Okay, hello friends. Continuing our lectures in data interpretation. आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स और यू कैन से मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, उसके हेल्प से कैसे हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को करते हैं. सो टुडे विल डू मल्टीप्लाइंग फैक्टर और यू कैन से मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, और विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस वी कैन डू मेनी क्वेश्चंस इन डाटा इंटरप्रिटेशन. देखिए आप क्या होता है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाइंग fraction, or you can say multiplying factors, multiplying fractions or multiplying factors. And what it means? Whenever we have to find some final quantity on the basis of some initial quantity, where initial quantity increases or decreases, then we use multiplying factor or you can say multiplying fraction. मतलब जब भी हम कोई फाइनल क्वांटिटी निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इनिशियल क्वांटिटी, वेयर इनिशियल क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देन वी यूज मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस. एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इनिशियल क्वांटिटी एप्रिसिएट हुआ या डेप्रिसिएट हुआ तब भी हम मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन यूज करेंगे, या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कॉस्ट के बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकाला तब भी हम मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन यूज करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग 1 प्लस माइनस r परसेंट, प्लस साइन फॉर इंक्रीज एंड माइनस साइन फॉर डिक्रीज. सपोज, और इसको और आगे बढ़ेंगे तो दिस इज बेसिकली दिस इज 1 प्लस माइनस r by 100 एंड विच इज 100 प्लस माइनस r by 100. जैसे कोई भी चीज, मान लो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज एट प्रेजेंट, अभी मान लो 10,000. पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज एट प्रेजेंट इज 10,000. इट विल इंक्रीज बाय 10% in next 1 year. It will increase by 10% in next year. What will be the population? What will be the population after 1 year? सपोज ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, इलस्ट्रेशन यू कैन से, और क्या होता है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन ये मैं समझा रहा हूं. हियर दिस 10,000 इज इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल पॉपुलेशन, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 ईयर. व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर? दैट इज, हम चाहते हैं फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, और इस तरह से फाइनल क्वांटिटी आफ्टर 1 ईयर. तो इसको इससे लिखते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू 10,000 प्लस 10% of 10,000. If you take 10,000 outside, this is 1 plus 10%, and this is 10,000 into 1 plus 10% means 10 by 100. This is 10,000
सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इंटू 11/10 एंड दिस इज 11,000. अब देखिए क्या है ये पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, दैट इज बेसिकली हमारा क्या है फाइनल क्वांटिटी FQ, एंड हियर 10,000 is the initial quantity and this 11/10 is multiplying fraction. तो बेसिकली हम फाइनल क्वांटिटी 11,000 लाए कैसे, इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस. अब ये जो हमारा है प्लस वाला इंक्रीज किया 100 प्लस R/100 हमारा क्या है यहां पे 11/10. इसी तरह अगर डिक्रीज करता तो 100 माइनस R/100 यहां पे हमारा मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बनता. अगर मान लो 10% डिक्रीज करता है तो यहां प्लस की जगह क्या आ जाता माइनस, और ये फिर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बनता. तो बेसिकली हमारे पास क्या बना देखें, वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल final quantity FQ equal to initial quantity into multiplying fraction. FQ means final quantity, IQ initial quantity into multiplying fraction. Now अगर हमें final quantity पता है और initial quantity चाहिए तो क्या होगा, initial quantity equal to 1/mf इनटू फाइनल क्वांटिटी. इसी को मैनेज किया. जैसे इस केस में एग्जाम्पल जैसा है, इसको यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनिशियल क्वांटिटी निकालना 1/mf, इसका रेसिप्रोकल बेसिकली 10/11. फाइनल क्वांटिटी हमारा 11,000. सॉल्व इट, क्या मिला हमें 10,000. दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी. दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी. So initial quantity equal to 1/mf into final quantity. I hope you understand this. Now, ये तो एक मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन यूज किए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किए. हम बार बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं, सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं. जैसे इस तरह की बात हो, देखें आप, successive multiplying फैक्टर अगर यूज करना चाहते हैं, कैसे, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एट प्रेजेंट 10,000. Next 1 year it will increase by suppose 5%. Second year, after this year, second year decrease by 10%. Third year increase by suppose 15%. What will be the population after 3 years? What will be the population after 3 years? देखिए, अब सबसे पहले इस 5% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लें. क्या है, तो इंक्रीज 1 प्लस 5%, और यू कैन से 1 प्लस 5/100, एंड दिस विल बी व्हाट 21/20. दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. एंड डिक्रीज यहां पे सेकेंड ईयर में 1 minus 10%, this is 1 minus 1/10, this is 9/10 multiplying factor. And next is 15% increase, that is 1 plus 15%, which is 1 plus 15/100, that is 3/20. This is 23/20. अब सीधा
हमें अगर इसका नाम रखते हैं MF1 multiplying factor 1, this is MF2, this is MF3 multiplying factor 3. Then what happens? Final quantity equal to MF1 into MF2 into MF3 into initial quantity. Now see, MF1 क्या है हमारा 21/20, MF2 multiplying factor 2 9/10, multiplying factor 3 23/20 into initial quantity 10,000. अब हमारा ये क्या देगा, तो फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. जस्ट हमें 0 0 0 0 काट दिया मैंने, एंड 2 5 जाहिर. बेसिकली 21 into 9 into 23 into 5/2 जो भी पॉपुलेशन आया दैट विल बी द आंसर. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वो आंसर होगा. तो क्या देखा हमने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिवली यूज कर रहे हैं. अब अगर हमें मान लो इनिशियल क्वांटिटी निकालना था, फाइनल क्वांटिटी पता है, तो ये MF1 इधर आ जाएगा, ये MF2 इधर आ जाएगा, ये MF3 इधर आ जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगा. तो बेसिकली अगर हमें इनिशियल क्वांटिटी चाहिए, फाइनल नोन है, मतलब ये चीज नोन है, तो बेसिकली इनिशियल क्वांटिटी इज क्या लिखेंगे हम लोग, 1/MF1 1/MF2 1/MF3, and this is what we'll write into final quantity. So this is 20/21, then 10/9, then 20/23. Final quantity what we have, 21, I am writing this one, 21 into 9 into 23 into 5/2. This is the final quantity. Solve it. You see 21 cancel, 9 and 9 cancel, 23 and 23 cancel, and we have 2 we can write here 10, 20 10 10 5, 20 10s are 200, 10s are 2000 into 5. This is 10,000. So this is our initial population or initial quantity. I hope now you have understood the whole concept of multiplying factor, or you can say multiplying fractions. अब इसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन में यूज करेंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. नाउ सी, एक मैं टिपिकल एग्जाम्पल लेता हूं, जिसपे प्रॉब्लम लेता हूं, जिसपे मैं यूज करके दिखा रहा हूं आपको. आगे भी इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में भी यूज करके दिखाऊंगा मैं इसको. सी, राइट द प्रॉब्लम. लाइन ग्राफ का प्रॉब्लम है, जस्ट सी. थोड़ा सा इसको
ठीक है। Next is I have written here 15% and this one minus 6.25% and this one 1/3% and this one 15%. Now here this is 14 2/7%. Next this is 12.5%. Next minus 7/1/7%. Next 33 1/3% and next 8 1/3%. ठीक है। Now you see what this graph this triangle for company A and this point, or you can say a small circle for company B. The following line graph, you can say the above line graph shows the above line graph shows the percentage increase, the percentage increase or decrease in the sale of the companies, in the sale of the companies
in the sale of the companies A and B in the years 1999 to 2004 with respect to the previous year. ये है हमारा, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ग्राफ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, बट यहां पर मैं लिख दिया हूं, इससे आपको पता चल जाएगा. नाउ दिस इज फॉर 1999. आई कैन राइट 2000, 2001, 2, 3 and 4. So I can write here 1999. This is for 2000. This is for 2001. This is for 2002. This is for 2003. And this is for 2004. ट्रायंगल वाला आपको दिख रहा है, कंपनी ए का है, और ये स्मॉल स्क्वायर वाला हमारा कंपनी बी का इंक्रीज इन सेल्स और डिक्रीज इन सेल्स है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम इसमें क्वेश्चंस में मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन का यूज आपको दिखाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ग्राफ. क्वेश्चन 1 इज, if the ratio of sale of the companies A and B, companies A and B in the year 2004 is 3:5. What was the ratio of sales of the companies A and B in the year 2003. ये है हमारा. If the ratio of sale of the companies A and B in the year 2004 is 3:5, what was the ratio of sales of companies A and B in the year 2003? How to solve? First of all, आंसर इज लाइक दिस. पहले मैं 2004 का जो कंपनी ए और बी का ग्रोथ जो दिख रहा है, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन फॉर कंपनी ए, आई एम राइटिंग लाइक दिस. इंक्रीज कर रहा है, दिस इज 1 प्लस 25 by 3%. This is 1 plus 25 by 300. And this is 1 plus 1 by 12, this is 13 by 12. So multiplying fraction 13 by 12 for company A in 2004. B, 1 plus 15% increment. This is 1 plus 15 by 100 and this will be 23 by 20. I hope you understand this.
कंपनी ए एंड कंपनी बी का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन 2004 का ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑफ 2003। अब आप देखें 2004 का सेल क्या है, रेशियो 3:5। तो इस तरह कर सकते हैं, कंपनी ए का सेल 3K, कंपनी बी का सेल we can take as 5K। अब हमें सेल निकालना है किसका, कंपनी ए एंड बी का 2003 में। तो हमें प्रीवियस जाना है, मतलब हमें इनिशियल क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी। ये हमारा फाइनल है। तो क्या करेंगे, हमारा यूज होगा मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन का जस्ट 1 बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन इनटू फाइनल क्वांटिटी। तो ए के केस में क्या हो जाएगा बताएं, आप ही बताएं, 12/13 इनटू 3K एंड कंपनी बी के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन 20/23 इंटू 5K। सो कंपनी ए का जो 2004 का सेल 3K था, बैक में गए 2004 का सेल के बैक में 2003 गए, तो 1 बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन यूज करना पड़ा 12/13 इंटू 3K। और कंपनी बी के लिए फिर से 1 बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन दैट इज 20/23 इंटू 5K। और इससे हमारा रेशियो मिल जाएगा, इससे हमारा रेशियो मिलेगा एंड द रेशियो विल बी व्हाट। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, K एंड K कैंसिल, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या बताया था, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू फाइनल क्वांटिटी। हमने यूज किया है बिकॉज 2004 हमें पता है, 2003 बैक जा रहे हैं, मतलब इनिशियल क्वांटिटी हम निकालना चाह रहे हैं, उसका रेशियो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जस्ट रेसिप्रोकल यूज किया बिकॉज 3K एंड 5K सेल है कंपनी ए एंड कंपनी बी का 2004 में। ये 3K 5K क्यों लिया, बिकॉज 3:5 है इसलिए। नाउ 3K से बैक में जाने के लिए ए के लिए हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रेसिप्रोकल 12/13 यूज कर दिया, और कंपनी बी के लिए बैक में जाने के लिए 5K को मल्टीप्लाई किया हमने MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ बी के लिए 20/23 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको और मैं ऊपर लिख देता हूं डिटेल में, यहां पे क्लियर दिखेगा। बेसिकली हमने क्या लिखा है, 12/13 इंटू 3K डिवाइडेड बाय 20/23 इंटू 5K। ये 2003 का कंपनी ए एंड कंपनी बी का सेल का रेशियो आएगा, और सॉल्व करने पे ये आएगा 2075 ईच टू 325 ईच टू 325, and this is the ratio of sale of company A and company B in 2003. I think you must have seen the use of multiplying fraction in this question. I hope you understand. Just right. Now, I am writing one more question based on this graph and कैसे multiplying fraction का यूज करते हैं और कैसे multiplying factor का यूज करते हैं। See, the question is, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं,
मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूं. क्वेश्चन सेकंड, question second is, if the companies A and B, if the companies A and B have equal sales, at the end of the year, at the end of the year 2001, find that the sale of the company, find that the sale of the company A is what percentage more or less than that of B, in year 1998, in year 1998, क्वेश्चन मार्क. तो हमने क्या क्वेश्चन दिया? इफ द कंपनीज ए एंड बी हैव इक्वल सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2001, find that the sale of company A is what percentage more or less than that of B in the year 1998. इसका मतलब ये हुआ कि हमें जैसे 2001 जैसे यहां पे है, इससे बैक जाना है तो 2000 से बैक जाएंगे तो 99, और फिर 99 से बैक जाना है 98. तो हमें यूज करना पड़ेगा 2001 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 2000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड 99 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बैक जाने के लिए. अब यहां पर फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं तो बेसिकली फाइनल से वो इनिशियल की ओर जा रहे हैं, तो फिर से 1 बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम यूज करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, पूछा ये है कि सेल एट द एंड ऑफ 2001 इक्वल है, तो बताना ये कि सेल ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बी इन द ईयर 1998. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आप समझ रहे हैं. आप एक काम करें, 2001 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें, 2000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें और 99 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें. 99 के लिए बेस 98 है, 2000 के लिए बेस ऑफ सेल 99 का है, 2001 के लिए बेस ऑफ सेल, बेस जो है सेल किसका 2000 का है. तो फर्स्ट यू डू दिस, कंपनी ए और कंपनी बी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के देखें. आपके पास 2 मिनट का समय, आप निकाल के देखें.
Okay, I hope you have found the multiplying fraction. मैं कंपनी ए का आंसर लिख रहा हूं. कंपनी ए के लिए मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन MF1, MF2, MF3. मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन ऑफ 99, 2000 एंड 2001 मैं लिख रहा हूं. देखिए आप ए के लिए 14 2/7%, दैट इज 14 7 98, 100/7% इंक्रीज. तो 1 plus 100/7% means 700 we can write, and this is 8/7. फिर से 2000 का 12 1/2%, 12 2 जा 24 plus 1 25/2%, that is 25/200. तो 1 plus 25/200 you calculate 1 plus 1/8, that is 9/8. And for 2001 ये अब कंपनी ए का डिक्रीज किया है. 7 7 जा 49 plus 1 50/7, that is 50/700. we can write 1 minus 50/700, and this is 1 minus 1/14, that is 13/14. ये कंपनी ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. डिफरेंट 3 साल का. मैं एक चीज बता दूं, बहुत लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद भी रखते हैं. बहुत सारे 2%, 3%, 4%, 5%, 2.5, 10%, 15%, 20, क्योंकि जनरली यही सब परसेंटेज में होता है. ठीक है ना. कंपनी बी का स्टार्ट पहला है डिक्रीज 18%. तो बेसिकली 1 minus 18/100, this is 9/50, this is 41/50. Okay, now 2000 5% increment, that is 1 plus 5/100, this is 21/20. And the last one, company B, 15% in 2001, this is 1 plus 15/100, and this is 23/20. See, now we have found the multiplying fraction for company A in 1999, 2000, 2001. कंपनी बी का भी इसी तरह निकाला. अब दिया हुआ है कंपनी ए एंड बी हैव इक्वल सेल एट द एंड ऑफ द ईयर 2001. मीन्स हम ले सकते हैं इक्वल सेल्स. तो इन 2001 सेल ऑफ ए के, सेल ऑफ बी वी कैन टेक एज के. नाउ 1998 में मुझे निकालना है कंपनी ए का सेल. तो बैक जाएंगे. 98 का हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है. जस्ट 1 by मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज 7/8 इंटू 8/9 इंटू 14/13 इंटू के. दिस इज बेसिकली सेल ऑफ कंपनी ए इन 1998, और कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.84K. एंड वैसे ही 98 में कंपनी बी का सेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है. इसको रेसिप्रोकल इफ यू टेक 50/41, देन 20/21, देन 20/23 इंटू के. क्योंकि बैक में जा रहे हैं, 2001 से बैक में जा रहे हैं, 2001 to 2000, 2000 to 99, and 99 to 98. This is sale of company B in 1998, and it is calculated to be 1.01K. अगर कैलकुलेट करेंगे, this will be 1.01K.
Now we have to find that the sale of the company A is what percent more or less than that of B in the year 1998. Obviously sale of A in 1998 is less than sale of B in 1998. और ये क्या है, just I am calculating here, and this is difference of these two is 0.17 and नीचे 1.01 K into 100, and if you calculate this is approximately 17%. Means sale of company A in 98 is 17% less than that of company B, sale of B in the year 1998. This is the approximate. Means sale of company A is 17% less than that of company B in 1998. So you have seen the use of multiplying factor in this question. Now here I have just taken some calculation part because in exam you have some easy calculation. You can use the same concept. Now I will use the concept of multiplying fraction in income expenditure questions also. I hope you understood all these concepts and this will be used further in next classes. Thank you. I think you have enjoyed the session.